हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसमें जो वेंटिलेटर होता है उसका क्या रोल रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। दोस्तों, पहला जो टाइप है वेंटिलेटर का वो टाइप है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यानी CPAP। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है कि कांस्टेंट एंड स्टेडी एयर प्रेशर को डिलीवर करता है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, CPAP पे है, तो इसका क्या काम है, ये एक कांस्टेंट यानी एक ही रिदम में और स्टेडी एयर प्रेशर पेशेंट को डिलीवर करता है, एक सेम प्रेशर पेशेंट को डिलीवर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटो टिट्रेटिंग यानी एडजस्टेबल पॉजिटिव एयर प्रेशर APAP। इसमें क्या होता है दोस्तों, चेंजेज एयर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द ब्रीदिंग पैटर्न। ये क्या करता है, एडजस्टेबल होता है। इसको ब्रीदिंग पैटर्न के इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे CPAP था वो एक रिदम में चलता था, यानी आपको अगर आपने 2 पे सेट कर दिया तो 2 पे ही चलेगा, 3 पे सेट कर दिया तो 3 पे ही चलेगा। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या APAP में क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द ब्रीदिंग पैटर्न, अगर ब्रीदिंग पैटर्न स्लो है फास्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यानी BiPAP। इसमें क्या है, डिलीवर एयर विद डिफरेंट प्रेशर फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें क्या करता है कि प्रेशर को डिफरेंट टाइप से, जैसे इनहेलेशन में हमें अलग प्रेशर चाहिए, एक्सहेलेशन में हमें अलग प्रेशर चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों तरफ से डिफरेंट एयर प्रेशर को डिलीवर करता है बॉडी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत कैसे पड़ी। ये तो 3 वेंटिलेटर थे, जो 3 टाइप से वेंटिलेटर के, यानी कौन कौन से टाइप थे, CPAP, APAP और BiPAP। ये 3 टाइप्स थे वेंटिलेटर के। अब देखते हैं कि वेंटिलेटर का यूज क्या है। दोस्तों, वेंटिलेटर का यूज है, वेंटिलेटर इज अ डिवाइस दैट सपोर्ट और रिक्रिएट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बाई पंपिंग एयर इनटू द लंग्स। वेंटिलेटर का काम है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट करना या फिर रिक्रिएट करना। अगर कोई पर्सन ब्रीद नहीं कर पा रहा है तो उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड करवाना, या फिर अगर कोई ब्रीदिंग कम कर पा रहा है तो उसको नॉर्मल करना। ये है वेंटिलेटर का काम। ठीक है, डॉक्टर यूजेज वेंटिलेटर इफ़ अ पर्सन कैन नॉट ब्रीद एडुकेट ऑन देयर ओन। ठीक है, डॉक्टर कब यूज करते हैं वेंटिलेटर का, अगर कोई पेशेंट है, अगर वो अपने आप से ब्रीद नहीं कर पा रहा है, जो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन उसे ब्रीद करनी चाहिए, बाहर से एयर जो ब्रीद करनी चाहिए वो अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पा रहा है, जैसे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 95% से 100% होना चाहिए। अगर ये 100% नहीं हो रहा है, ये मान लो 80% पेशेंट कर पा रहा है, तो 20% करने के लिए हमें उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। अगर 70% अगर कर रहा है तो 70% रह गया 30%, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। ये ज़्यादातर कब हो जाता है, जैसे कोई पेशेंट बीमार है, बीमार की वजह से वो प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वेंटिलेटर को यूज कर सकते हैं। या फिर GA यानी जनरल एनेस्थीसिया, किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया कोई सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया के लिए लेते हैं। एनेस्थीसिया में क्या करते हैं कि बेहोश कर पाते हैं। उस कंडीशन में कोई पेशेंट अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्रीद नहीं कर पा रहा है तो उसके केस में भी हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत किसको पड़ती है। हेड इंजरी, अगर किसी पेशेंट को सीवियर हेड इंजरी हो गया है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, वो अपने आप ब्रीद नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में। स्ट्रोक, अगर किसी पेशेंट की नस ब्लॉक हो गई है ब्रेन की, ठीक है दोस्तों, तो उस केस में भी क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, उसका ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। लंग डिजीज़, अगर लंग्स ख़राब हो गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर हमारी जो स्पाइनल वो जो होती है कॉर्ड होती है, अगर वो डैमेज हो गई है, तो उस केस में भी हम वेंटिलेटर की हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर वेंटिलेटर की हेल्प ले सकते हैं। पोलियो, अगर किसी पेशेंट को पोलियो हो गया, क्योंकि ये सब ऐसे हैं कि जो कि बॉडी को वीक कर देते हैं और डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग है, जो लंग्स है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। और वेंटिलेटर का मेन पर्पज़ यही है कि लंग्स को रिक्रिएट करना और लंग्स में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको रिक्रिएट करना। ठीक है दोस्तों, सडन कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है,
तो उस कंडीशन में भी वेंटिलेटर का यूज़ होता है। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो नए बच्चे हैं, जो नया बच्चा पैदा हुआ है, उसको अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब सांस लेने में कोई अगर परेशानी हो रही है, तो उसको भी हम वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, अगर किसी को अचानक से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको भी हम डाल सकते हैं वेंटिलेटर पे। निमोनिया, अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है, निमोनिया की वजह से भी लंग्स डैमेज हो जाते हैं, जिसमें ब्रीदिंग इशू आता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी हम वेंटिलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेन काम है वेंटिलेटर का वो है कि जो लंग्स का काम होता है, लंग्स का क्या काम होता है, जो एयर होते हैं उसको अंदर लेना ऑक्सीजन को और बाहर एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उसका जो प्रोसेस करता है कौन, ब्रीदिंग से ही प्रोसेस होता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट से ही। तो वो मेंटेन करने के लिए ही वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।